और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दंगल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री हो गई है। 14 सितंबर को सीएम मोहन यादव बिहार की राजधानी पटना के दौरे पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय यादव महासभा को संबोधित किया। चुनाव के पहले सीएम मोहन यादव का दौरा आरजेडी की यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि सीएम ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव 2025 के फतह की तैयारी के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो भला बीजेपी इसमें कैसे पीछे रहती? बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी की यादव वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर चुकी है। तभी तो चुनाव से पहले पटना में अखिल भारतीय महासभा अहिर बिहार इकाई का महासम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत कर आरजेडी को संकेत दे दिया कि इस बार उनकी राह इतनी भी आसान नहीं जितना वो समझते आए हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा अहिर बिहार इकाई के महासम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने हुंकार भरकर आरजेडी को सावधान करते हुए चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। तभी तो सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर का जिक्र कर मथुरा के श्री कृष्ण भगवान के मंदिर की भी बात की। यानी भगवान श्री कृष्ण के सहारे बीजेपी अब बिहार विधानसभा की नैया पार लगाना चाहती है। यमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मथुरा वाले ने क्या लिया? वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हम चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, न्यायालय चाहेगा, तो हमारे अपने माननीय मोदी जी के शासनकाल में शासन के लिए न्यायालय के निर्णय के बाद, जैसे कि आपने देखा है, भगवान राम के निर्णय का पालन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर न केवल धूमधाम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक भूमि पूजन से लगाकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आप खुद गए और अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया। ये हमारी और हमारे अपने वर्तमान के भारत सरकार के शासन की दृष्टि है। वहीं आम यादव वोटर को बीजेपी की ओर खींचने के लिए सीएम मोहन यादव ने अपना ही उदाहरण देते लोगों को समझाया। सीएम ने कहा कि हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में न कोई विधायक न सांसद है, उसे एक प्रदेश का मुखिया बना देना ये कोई छोटी बात नहीं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलती है। हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही और मुख्यमंत्री सोच नहीं सकते थे, लेकिन अपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की जवाबदारी कर दी है। शासन का मतलब ही है सभी वर्गों का ध्यान रखें। शासन का मतलब है सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखें। शासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बोलने का नहीं, करके दिखाने का। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों की राजनीति कर यादव वोट बैंक को पूरी तरीके से अपने खेमे में कर लिया है। अब बिहार की राजनीति में बीजेपी के पास कोई बड़ा यादव नेता का चेहरा नहीं जो आरजेडी के झोली से ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ खींच सके। तभी तो बीजेपी की लगातार हर स्टेट में हो रही विजय रथ को बिहार में आकर मुंह की खानी पड़ रही है, जिसका दम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भरते आए हैं। इसी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने इसकी काट खोज ली है। बिहार में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी भूमिका पर एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिवारवाद पर निशाना साधकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी थी। लड़ते रहेंगे, भाजपा जीतती रहेगी, इनका कौन फर्क पड़ रहा है? ये कब नहीं लड़ रहे थे? ये पिछले 2019 में लड़ रहे थे मोदी जी के सामने। इनके पिताजी लड़ रहे थे 2014 में। पिताजी चले गए, बेटे आ गए, बेटे के भी और बेटे आ जाएंगे। ये लड़ते रहेंगे, बीजेपी बढ़ती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार चुनाव में हमारी भूमिका तो हमारे दल के साथ रहने की है। वो तो महाभारत का युद्ध है, जो जिधर का उधर जाएगा, उधर का उधर जाएगा।
बिहार में बीजेपी के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दरअसल एक प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ मुख्यमंत्री यादव समाज से आते हैं। इस लिहाज से बिहार में आरजेडी की यादव बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी के लिए सबसे मुफीद हो सकते हैं। अब देखना यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनका करिश्मा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।